आज के वीडियो में हम लोग बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करेंगे। जी हाँ, प्रोसेस कॉस्टिंग में जब हम लोग मेन प्रोडक्ट बनाते हैं तो कभी कभार मेन प्रोडक्ट के साथ एक और प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी भी सेलेबल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, शुगर के प्रोडक्शन में जब मोलेसिस साथ में बन जाता है जिसकी वैल्यू मेन प्रोडक्ट से ज्यादा या कम हो सकती है, पर उसको क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। मतलब जब मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं साथ साथ में कोई और प्रोडक्ट भी बन जाता है और उसको भी हम लोग बेच सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। तो जब प्रोसेस कॉस्टिंग में बाय प्रोडक्ट बन जाता है तो कॉस्टिंग को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं मेन प्रोडक्ट के बीच में और बाय प्रोडक्ट के बीच में, आज के सम में हम लोग वो समझेंगे। यूट्यूब पे ऐसा एक भी सम नहीं दिया हुआ, इसलिए ध्यान से समझिएगा ताकि आप लोग अगर एग्जाम में आए तो अच्छे से कर सके, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार बाय प्रोडक्ट का सम पूछा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। क्या लिखा है पढ़िए। अ फैक्ट्री इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ए है। एंड इन द कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर बाय प्रोडक्ट बी इज प्रोड्यूस। लेकिन साथ साथ में प्रोडक्ट बी भी बन जाता है जो एक बाय प्रोडक्ट है, विच आफ्टर सेपरेट प्रोसेस हैज कमर्शियल वैल्यू। और बाद में उसको अलग से भी हम लोग बेच सकते हैं। फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2012 फॉलोइंग आर द समराइज्ड कॉस्टिंग डेटा। और मार्च महीने का डेटा दे रखा है जिसमें जॉइंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ए के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, बी के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। मतलब ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ए और बी दोनों पे लगते हैं। तो हम लोग को ये समझना है कि ये किस प्रपोर्शन में ए और बी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द आउटपुट फॉर द मंथ वॉज 284 टन्स ऑफ ए हम लोग कितने टन्स बनाए? 284 टन्स बनाए। एंड 98 टन्स ऑफ बी, और बी में कितने टन्स बने? 98। क्योंकि बी बाय प्रोडक्ट है इसलिए उसकी ऑफकोर्स क्वांटिटी कम बनेगी। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बी वॉज एवरेज रुपीज 280 पर टन। और सेलिंग प्राइस दी हुई है बी की कितनी? रुपीज 280 पर टन। एज्यूम दैट द प्रॉफिट ऑन बी इज एस्टिमेटेड 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट भी दिया हुआ है बी का 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ ए। हमको ए का कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, मतलब हमको ए के टोटल खर्चे निकालने हैं। दैट इज जॉइंट एक्सपेंस को ए और बी में बांटना है और टोटल किसका करना है? ए का। तो हम लोग कैसे करेंगे वो इस सब में सीखते हैं। तो एक टेबल बना देता हूं मैं। ये मैंने बना दिया पर्टिकुलर्स, ए के खर्चे, बी के खर्चे और जॉइंट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो दिया है वो कॉपी कर देता हूं। तीन चीजें दी हुई है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। तो यहां लिख दिया। खर्चे हैं, ए के हैं 14,720, 15,360 और 3,000। बी के हैं 1560, 5284 और 1088। और वैसे ही ज्वाइंट के भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 38,400, 23,400 और 6,900। और यहां तक हम लोग टोटल कर देंगे। इजी। यहां तक मैंने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, यहां तक क्वेश्चन मैंने कॉपी किया है और कुछ भी नहीं किया। ए के सारे खर्चे लिख दिए, बी के खर्चे लिख दिए और जॉइंट एक्सपेंसेस लिख दिए हैं और इनका टोटल कर दिया है। तो ये आ गया है टोटल। अब हमको करना क्या है? ये जो जॉइंट एक्सपेंसेस है 68,700, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे और यहाँ पे। अब कोई रेशियो तो दिया नहीं है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्वांटिटी के बेसिस पे जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है। अगर आप देखते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, द आउटपुट फॉर द मंथ वॉज 284 टन्स ऑफ ए एंड 98 टन्स ऑफ बी। मतलब आउटपुट ए का कितना निकला है? 284 और बी का निकला है 98। तो यहाँ लिख दिया 284 और यहाँ लिख दिया 98। अब हमको करना क्या है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्या करता हूँ मैं? इसको माइनस में लिख देता हूँ 68,700 को, और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो कितना करना है अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उसको लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंस। तो यहाँ टोटल आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट, उसमें प्लस करूंगा मैं प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा सेल्स। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो बी का सेल्स दिया हुआ है, तो ऐसा बोला हुआ है द सेलिंग प्राइस ऑफ बी एवरेज एट रुपीज 280 पर टन। के सेलिंग प्राइस क्या है? 280 पर टन है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास 98 क्वांटिटी तो है, इंटू 280 कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। तो ये आ गया 27,440। कैसे आया? तो ये आया 98 इंटू 280। 280 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा। अब assuming that the profit on B is estimate 50% on selling price, हमको बोला हुआ है प्रॉफिट कितना है? 50%
ऑन सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स के ऊपर 50% प्रॉफिट है। तो हमारे पास सेल्स तो है, इसका मैं 50% निकाल दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आ गया 13720 और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आ जाएगा 13720। इजी। अब मुझे एक बैलेंसिंग फिगर मिल गया, यहाँ का एक फिगर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटल कॉस्ट है बी का जो है 13720 और अभी तक हम लोग टोटल कॉस्ट पे पहुंचे हैं 7932। तो ये जो बीच का कॉस्ट है वो है जॉइंट एक्सपेंसेस जो बी में गया होगा। तो 13720 में से 7932 को माइनस कर देता हूं तो आ जाएगा 5788। इजी। अब मुझे ये मालूम पड़ गया 68700 में से 5788 बी में गया है तो बाकी का बचा हुआ ए में जाएगा। तो ये आ जाएगा 62912। कैसे आया? 68700 में से 5788 को माइनस कर दिया तो ये आ गया 62912। अब मेरे को टोटल निकालना है तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये आएगा 95,992। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ ए। क्वेश्चन में आप देखोगे तो वही निकालना था, प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ ए। हमने कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ ए निकाल लिया है, वो है ये। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।